आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलिए तो जो आपको पीपीटी है उसके थ्रू ही आपको क्लास किया जा रहा है। हाँ ठीक है, तो एप्टीट्यूड एक्सरसाइज अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कल जो हम लोगों ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री किया था एप्टीट्यूड का, बेसिकली उसी को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या है। ओके, रेडी? रेडी है सभी? यस सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छात्र भी राजनीति में शामिल होते रहे और आज के नेता भी कल छात्र थे। यानी कि दो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, बाइलिंगुअल है। पहला ऑप्शन दिया है कि सभी छात्र नेता होते हैं, सेकंड ऑप्शन है छात्रों को भी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और थर्ड है आज के छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग, माइक सभी लोग ऑफ कीजिए। सभी लोगों को स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि माइक ऑफ कर ले। ठीक है, ओके। तो इसमें छात्र भी राजनीति में शामिल होते रहे हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, और आज के नेता भी कल छात्र थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन में, सभी छात्र नेता होते हैं, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है छात्रों को भी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। सेकंड है आज के छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों में, यानी पहला उत्तर जो है वो हमारा लॉजिकली गलत है। अब आते हैं सेकंड और थर्ड में, तो छात्रों को भी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और सेकंड है कि छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। तो कौन सा सही उत्तर होगा? सी। हाँ बिल्कुल, कि अगर छात्र जो है वो राजनीति की कदम बढ़ाएंगे तो फिर सभी लोग राजनीति में ही आ जाएंगे। और नेक्स्ट है आज के छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, यानी जो आज के छात्र हैं वो कल को अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। ये ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ बताइए। सर अगर बी ऑप्शन लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए हमें है ना दो सही में से एक उत्तर चुनना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो उसमें हमारा पहला उत्तर अगर कौन सा सर सही है? सी वाले ऑप्शन में सकते की जगह होते तो मतलब कि हाँ अभी हम आते हैं उस पे जो आप कहना चाह रहे हैं ना। हाँ आप जो कह रहे हैं कि अगर ये होता कि छात्र आज के छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं की जगह आप क्या कहना चाह रहे हैं? होते मतलब हैं बोलना कंफर्म हाँ, है। आज के छात्र कल अच्छे नेता होते, तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो अभी देखिए हम बहुत कंसाइज वे में इसको करते हैं कि ये जो 35 क्वेश्चन हैं इसको हम पहले डिस्कस कर लें। बहुत सिंपल तरीका है, कोई डाउट होगा फिर हम उसको पूछ लेंगे। तो जो ये उत्तर है आज के छात्र कल अच्छे नेता साबित हो सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, तो हम इसको कहेंगे कि यस, सी उत्तर हो जाएगा। दूसरा आते हैं हम, पत्तों का रंग हरा होता है, ये एक स्टेटमेंट है, और सेकेंड कहा गया इसके पीछे लॉजिक कि हरित लवक हरे पत्तों में पाया जाता है। तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो वो हरे पत्तों में पाया जाता है, और इसी के कारण जो है पत्तों का रंग हरा आता है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन, सभी पत्तों में हरित लवक होता है। तो सभी पत्तों में हरित लवक होता तो सारे पत्ते क्या होते हैं? हमें हरे दिखते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसका कलर येलो होता है या फिर किसी का और कलर होता है। नेक्स्ट आते हैं हरित लवक जड़ में नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट है पत्तों का रंग लाल होता है। तो पत्तों का रंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है, कोई एक कलर इसमें नहीं पाया जाता। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, स्टेटमेंट में बताया जा रहा है वो पत्तों में पाया जाता है, और यहाँ कह रहा है जड़ में नहीं पाया जाता है, यानी कि सही बात कह रहा है। तो इसका दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बी ऑप्शन। कोई डाउट है इसमें? प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड में आते हैं हम लोग, महिलाओं को 33% आरक्षण लागू नहीं हो सका है,
एक स्टेटमेंट है, उसके पीछे रीजन दिया गया है क्योंकि पिछली बार सरकार को उस मुद्दे पर बहुमत नहीं मिल सका। यहाँ रीजन भी बताया गया है कि सरकार को बहुमत नहीं मिल सका। किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 या फिर 50% से ज्यादा का आवश्यकता होता है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत किस विधेयक के लिए कितना प्रावधान किया गया है। एक विशेष बहुमत होता है, एक साधारण बहुमत होता है, तो उसके विशेष में भी एक विशेष होता है। तो वो सब चीजें होती है। उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा पॉलिटी है उसमें बोला गया है कि कई बार केवल पार्लियामेंट कर सकती है, कई बार होता है किसी लॉ को पारित कराने के लिए पार्लियामेंट के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसकी भी सहमति आवश्यक होती है, आधे से अधिक राज्यों की। तो उसके आधार पर तो यहाँ पे बहुमत की बात की गई है और ये चीजें कही गई है। पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं। इस आरक्षण संबंधी मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों में आम सहमति का अभाव है। सेकंड है, मंत्रीगण महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, तो ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की सोच नहीं है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। थर्ड है, महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य है, तो ये भी अपने आप में इनसफिशिएंट है स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तक जब आरक्षण लागू ही नहीं हो सका है तो 33% आरक्षण अनिवार्य की बात नहीं है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से जो उत्तर आ पा रहा है उसका आंसर ए होगा। इस आरक्षण संबंधी मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों में आम सहमति का अभाव है, तभी उनको उसको पास कराने के लिए जो वोटिंग होती है लोकसभा में या राज्यसभा में या कई बार ज्वाइंट सेशन में, तो उसमें वो आम सहमति का अभाव है, इसीलिए वो वोट पास मतलब वो जो बिल होता है वो पास नहीं हो पाता। क्लियर है इसमें? यस सर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर ए। फोर्थ आते हैं, जहरीली शराब पीने से देश में अनेक की मौत होती है, जिसका नया उदाहरण शंभू की मौत है। तो यहाँ कहा गया है कि जो लोग शराब पिए हैं खास करके जहरीली, उससे देश में बहुत सारी मौत हुई है। एक एग्जाम्पल के रूप में शंभू आया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें ऑप्शन, पहला, शंभू शराब पीकर बस चलाता था। ये पहले वाले जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में उससे कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट है, शंभू बहुत शराब पीता था। और थर्ड है, शंभू को किसी ने जहर पिला दिया। तो ऊपर के स्टेटमेंट में बताया गया है कि शराब पीने से मौत हुई है और उसके एक एग्जाम्पल में शंभू का नाम लिया गया है, तो सी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का? बी। नेक्स्ट आते हैं सर, कह रहे थे सर 4 नंबर सर जी। जो ये लिखा है इसमें कि जहरीली शराब पी के सर जी। शराब पीने से मौत तो नहीं होती सर, जहरीली शराब पिला देगा इसलिए मौत हुई है सर। बिल्कुल, और उसमें के एग्जाम्पल के रूप में स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि शंभू जिसका एक उदाहरण है शंभू। सर तो जब एक ऑलरेडी उसकी अनेक मौत हुई है सर, देखिए अनेक मौत हुई है। सर जहर पिया गया तभी तो मौत हुई है, मतलब जहर में पर लगे। शंभू को किसी ने जहर पिला दी। आप लोग डिस्कस नहीं कीजिए, लेट मी आंसर ना। देखिए, जहरीली शराब पीने से और जहर और जहरीली शराब दोनों में अलग अंतर है और दोनों में डिफरेंस होता है। और जो शंभू को किसी ने जहर पिला दिया, अगर जहरीली शराब पिला दिया तो एक बात हो सकती थी, बट यहाँ पर जहर पॉइजन की बात की गई है, तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है? पॉइजनस वाइन। इससे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और एक सिंपल सा हमें एक आउटकम ये आता है कि शंभू शराब पीता था या बहुत शराब पीता था और इसी क्रम में उसने जहरीली शराब भी पी और उसकी मृत्यु हुई। क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, यह नहीं फैलता है किस चीज से? पहला, सेक्स करने से, दूसरा, हाथ मिलाने या शरीर छूने से, और तीसरा, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में से प्रयोग की गई सुई के चुभाने से। तो हम जानते हैं कि इसमें सेफ सेक्स के बारे में बात की जाती है, तो ए उत्तर होगा नहीं। फिर जो डी है उससे भी फैलता है, इसका उत्तर होगा हाथ मिलाने, छूने, गले मिलने से या किस करने से भी सेक्स एड्स नहीं होता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। कोई कंफ्यूजन है? ओके, 6 आते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। एक एग्जाम्पल के रूप में तेज प्रताप के बारे में कहा गया है कि रेलवे की लिखित परीक्षा पास कर गया है। तो अब क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है, आज तेज प्रताप को साक्षात्कार देना पड़ेगा। तो जब साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तेज प्रताप को नौकरी मिल गई है। और थर्ड है, तेज प्रताप को अब साक्षात्कार नहीं देना चाहिए। राइट? तो यहाँ पे जो चाहिए वर्ड दे दिया गया है ना, तो वो इसी ऑप्शन को
गलत साबित कर देता है, क्योंकि जब वो समाप्त ही कर दिया गया है तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अब आप नेक्स्ट राउंड, चाहे मेडिकल राउंड हो या किसी भी चीज़ में आप जाएँगे। तो पहला ऑप्शन इस आधार पे गलत है, तीसरा ऑप्शन इस आधार पे गलत है क्योंकि यहाँ पर चाहिए वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अब यही है कि अगर इंटरव्यू समाप्त हो गया है तो अब डायरेक्ट नौकरी ही मिलेगी। तो इसका मोस्ट नियरेस्ट आंसर होगा 6 का बी। कोई कन्फ्यूज़न है? नो सर। नो ठीक सर। है, इसका नेक्स्ट आते सी हैं। कहते थे। हाँ, तो सी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे चाहिए वर्ड दे दिया है। अगर लिखा रहता कि अब तेज प्रताप जो है वह साक्षात्कार नहीं देगा, तो उत्तर हो जाता सी, बट यहाँ पे चाहत वर्ड दिया है तो वो गलत हो जाएगा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 7। 7 हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में अब धांधली समाप्त हो चुकी है। करप्शन जो है वो समाप्त हो चुका है, एक स्टेटमेंट है। इसके आधार पे उत्तर देना है ए। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के मामले में सचेत है, यानी कि वह जो है इस चीज़ों के बारे में अवेयर है। सेकंड है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नौकरी घूस लेकर दी जाती है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, बी ऑप्शन नहीं होगा। रेलवे रेलवे निजी संपत्ति है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, तो सी भी गलत हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसका उत्तर होगा 7 का ए। नेक्स्ट आते हैं 8। एक जाने माने नेता चुनाव हार गए हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी है। ये एक स्टेटमेंट है कि उनके हार के पीछे का रीजन क्या है कि नेतृत्व क्षमता में कमी। अब आते हैं ऑप्शंस पे। जनता अपने नेता की खूबसूरती से प्रभावित होती है, ये बिल्कुल गलत है, ए आंसर गलत हो गया। बी, उन्हें अपनी हार का कारण जानना चाहिए, यह एक जनरल आंसर हो गया। थर्ड आते हैं, चुनाव जीतने वाले नेता की नेतृत्व क्षमता अधिक अच्छी है, तो यहाँ पे नेतृत्व क्षमता की ही बात की गई है, तो यानी कि जो नेता हारा है नेतृत्व क्षमता कम थी, जो जीता है वो ज्यादा बेहतर था, इसीलिए वो चुनाव जीता है। तो जो सबसे मोस्ट रिलेटिव आंसर हो जाएगा ना वो सी होगा कि चुनाव जीतने वाले नेता की नेतृत्व क्षमता अधिक अच्छी है, एक कंपैरिजन के रूप में, क्योंकि जिससे वो हारा है उसकी कम थी। तो 8 का आंसर सी होगा। डी एक जनरलाइज आंसर है, बट मोस्ट रिलेटिव आंसर क्या होगा हमारा 8 का सी। नेक्स्ट आते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो सर। 9th, हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, हवा हमें मुफ्त मिलती है। स्टेटमेंट है, ऑप्शन दिया है, कुछ बैक्टीरिया बिना हवा के जीवित रहते हैं। बी है, हवा नहीं मिलने पे हमारी मृत्यु हो जाएगी। और सी है, गाड़ी के पहियों के लिए हवा खरीदनी पड़ती है। तो बी। पहला आंसर गलत है, सी गलत है, क्योंकि वहाँ हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल मृत्यु ही हो जाएगी उससे, बिल्कुल रिलेटिव आंसर है हमारा। तो 9th का आंसर हो जाएगा बी। आप लोगों ने अभी कोरोना काल में देखा भी है, कोरोना पैंडेमिक में, कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी लोगों की मृत्यु हो गई और कितनी हमें दिक्कत हुई ऑक्सीजन सप्लाई। कई हॉस्पिटल्स में भी एयर सप्लाई ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही मोस्ट रिलेटिव आंसर है 9th का बी। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों के तथाकथित सट्टेबाजी में शामिल होने से देश का चेहरा धूमिल होता है। तो यहाँ पर देश बोला गया है, ना कि भारत की बात की गई है। जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी देश, उसके बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। अब पहला ऑप्शन दिया है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ईमानदार हैं। सेकंड है, इस मामले में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी का चरित्र असंदिग्ध है, यानी कि अनडाउटफुल है। और थर्ड है, क्रोनीय उक्त सट्टेबाजी में शामिल थे। तो ये बेसिकली एप्टीट्यूड का जो हमारा क्वेश्चन है वो जीएस या जीएस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सही है, जनरलाइज वो हर एक पे शामिल हो जाता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ईमानदार है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया। जो सी ऑप्शन है, क्रोनिये, हैंसी क्रोनिये, अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। हैंसी क्रोनिये दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेट प्लेयर थे और वो मैच फिक्सिंग में दोषी पाए गए थे और उनको सजा भी मिला था और आजीवन प्रतिबंध भी मिला था। बाद में एयरप्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। तो इसमें जो डायरेक्ट आंसर होगा जीएस बेस्ड, तो हैंसी क्रोनिये सट्टेबाजी में शामिल थे।
तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आपको आता है जीएस बेस्ड या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो आप उसका उत्तर कीजिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दीजिए। तो ये ऐसा इसका सर क्वेश्चन ए है, करते हैं तो फाइनली गलत होगा। 100% गलत होगा। इसका जो है, जो ऑप्शंस गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सी उत्तर होगा। अब बी उत्तर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका के ही प्लेयर हैं। ठीक है, तो 10th में कोई डाउट है? नो सर। नो चलिए सर। नेक्स्ट आते हैं 11। जिस परिवार के सभी सदस्य उद्यमी होते हैं वह परिवार सुखी और खुशहाल होता है। एक उदाहरण के रूप में संजीव के परिवार के बारे में भी बात की गई है। तो अब पहला आंसर है संजीव बेरोजगार है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। बी है संजीव का परिवार सुखी संपन्न है, और सी है संजीव के घर में खुशियों का अभाव है। तो सी ऑप्शन बी जो है वो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्ट है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी फॉर बॉम्बे। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग एवं कृषि पर विशेष बल देना चाहिए। ऑप्शन ए है क्योंकि कृषि के अभाव में लोग भूखे मर जाएंगे। बी है उद्योग धंधे से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और सी है उद्योग और कृषि से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट में अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, और अर्थव्यवस्था है जो कि राजस्व से ही चलता है। साथ ही इसमें उद्योग और कृषि दो चीजों पे बल दिया गया है। पहले स्टेटमेंट में केवल कृषि की बात की गई है, दूसरे स्टेटमेंट में केवल उद्योग की बात की गई है, और तीसरे में दोनों चीजों को समाहित किया गया है। उद्योग एवं कृषि से सरकार को अधिक राजस्व यानी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी। कोई डाउट है? नो सर। 13 आते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लाभ मिला है। इस योजना के तहत मोहम्मद आजाद को एक टैक्सी दी गई है। एक स्टेटमेंट है कि एक योजना है और उसके तहत जो एक बेनिफिशियरी है, लाभान्वित व्यक्ति है, उनका नाम मोहम्मद आजाद है, जिसपे एक टैक्सी दी गई है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। मोहम्मद आजाद अब बेरोजगार नहीं है। बी मोहम्मद आजाद अब भी बेरोजगार है। बेरोजगार वर्ड खत्म हो जाएगा, गलत है आंसर बी, क्योंकि उसने स्वरोजगार के तहत एक टैक्सी अब वो चला रहा है। फिर है मोहम्मद आजाद जो है बहुत अमीर है। ये अमीर वर्ड भी गलत हो जाएगा, बहुत अमीर यूज किया गया है इसमें। तो इसका क्लियर कट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए, क्योंकि अब वो बेरोजगार नहीं है। कोई डाउट है इसमें? नो। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब भी कोई मुझे झूठी जानकारी देता है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ, और मैं भी झूठ बोल देता हूँ। तो यहाँ एक करेक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक बोला गया है हतोत्साहित और एक बोला गया है डिसअपॉइंटमेंट। तो हतोत्साहित का मतलब अगर अंग्रेजी में इसको करें तो वो होता है डिस्करेज यानी उत्साह में कमी, और डिसअपॉइंटमेंट इसका होता है हिंदी मतलब निराश। तो अगर आप लोगों ने इसका उत्तर हतोत्साहित के आधार पर दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं गुस्सा हो जाता हूँ। क्योंकि अगर हमें निगेटिव ही चुनना है तो हम लीस्ट निगेटिव को चुनेंगे, और हम चले जाएंगे पर्सनालिटी को ना जाकर के इमोशंस को लेकर के। बट अगर डिसअपॉइंटमेंट निराशा के आधार पर अगर आप लोगों ने उत्तर दिया है तो इसका उत्तर गुस्सा की तुलना में निराशा हो जाएगा, क्योंकि निराशा जो है वो गुस्सा की तुलना में लीस्ट निगेटिव है। तो क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दोस्त ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उससे दोस्ती का नाता तोड़ लूंगा। सेकंड है, फर्स्ट है मैं भी उसे धोखा दूंगा, और थर्ड है उसे उसकी गलती, यहाँ अपनी गलती दिया हुआ है बट यहाँ पर आएगा हिज मिस्टेक है ना, तो उसकी गलती का एहसास करवाऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा? सी। तो 15 का उत्तर क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट है, मेरा एक दोस्त क्षय रोग से ग्रसित है और मैं उसे क्या सलाह दूंगा? क्षय रोग मतलब होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। पहला घूमने का, दूसरा दवा का सेवन करने का, केवल दवा सेवन का, और थर्ड है कि वह दवा का सेवन करने के साथ साथ पहाड़ी स्थल पर भी कुछ दिन रहे। तो बेसिकली क्या होता है
कि जो टीबी या ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें जो चेस्ट होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लंग्स हमारा, और सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो यहाँ पे पहाड़ी स्थल बोला गया है माउंटेन्स रीजन का, वहाँ पे कोल्ड वेदर होता है और वहाँ पर सांसों ब्रीदिंग की जो है ना कंप्लेंट्स भी होती है। तो वैसे स्थान पर टीबी के मरीज को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है जब तक कि उनका जो है वो एक सामान्य स्थिति तक ना पहुंच जाए। तो इसमें इस स्थिति में हम केवल उसको क्या कहेंगे, सिर्फ दवा का सेवन करने के लिए कहेंगे। तो सर 16 का ये आंसर क्या हो जाएगा? हो सकता है ना क्वेश्चन? क्या सर ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ लीजिए या आप इसको जीएस बेस्ड क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक सामान्य बेसिक सी जानकारी की बात की जा रही है कि अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप घर में आराम करें, ना कि आप बाहर जाएं, जिससे कि इन्फेक्शन से भी होता है। होता क्या है कि टीबी जो होता है, अगर आप उसके संपर्क में एक लंबे टाइम तक रहेंगे ना तो आपको भी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसका जो वायरस है वो आपको दिक्कत करेगी, इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे केसेस में हमें केवल दवा सेवन करने का इस ऑप्शंस में बी उत्तर होगा, 16 का बी। कोई डाउट है? नो सर। ओके, 17 आते हैं। विद्यालय में गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीब छात्र है और निःशुल्क है, तो ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है? पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे? यस। हाँ। कोई डाउट है इसमें? नो। 18 नंबर क्वेश्चन है, रास्ते में दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और थर्ड है मेरा समय व्यतीत हो जाता है। बी बुरा बी लगता सर है। के। हाँ, तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या होगा? बुरा लगेगा, क्योंकि झगड़ते हुए देखना या झगड़ा ये कोई पॉजिटिव चीजें नहीं है, नेगेटिव है, तो बुरा ही लगेगा। 18 का बी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, 19 पे आते हैं। मैं भला चाहता हूँ सबसे पहले स्वयं का, अपने देश का और अपने भाई का। अपने देश का। हाँ, ए तो ये सर इसमें बिल्कुल। लगा है, तो इसमें कैसे? हाँ, मैं सर भला अपने चाहूंगा। हाँ, बोलिए। सर उसमें एक दिन जब वो था कि अगर मतलब गोली चल रही है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपने बताया था पहले सबसे खुद की सेफ्टी देखेंगे, तो बिल्कुल इस बिल्कुल। हिसाब से इसको सोच के खुद का किए हैं पहले। नहीं, तो वो क्या है ना कि वो एक अनसर्टेन, मतलब वो एक सर्टेन चीज है जहाँ पे आपको सेफ्टी इंश्योर करना है। यहाँ पे सेफ्टी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे भला की बात की जा रही है, सुरक्षा से रिलेटेड चीजें नहीं है। अगर यहीं पे दिया रहता कि मैं सुरक्षित करूंगा स्वयं को, दूसरे को और मालूम नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा करनी हो तो अपनी कीजिए। आप जब सेफ रहेंगे तभी आप दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। बट यहाँ कहा जा रहा है मैं भला चाहता हूँ किसका? तो खुद अपना। तो अगर आप खुद अपना कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस की बात की जा रही है। अपने देश का यानी कि आप जो है देश के समर्पित हैं और एक अच्छे नागरिक हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर तीसरा ऑप्शन दिया जाता भाई की जगह मानवता का यानी ह्यूमैनिटी का, तो क्या उत्तर होता? मानवता। हाँ, तो फिर देश से भी ऊपर हम चले जाएंगे ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 19 का बी होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, 20 आते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जनता में जागरूकता फैला करके ही जीत सकते हैं। यस, नेवर और समटाइम्स। यस। यस। हाँ, तो अवेयरनेस फैला करके ही हम किसी चीजों को काबू पा सकते हैं। भ्रष्टाचार जैसी चीजें, उसमें भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसका उत्तर यस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमेशा दिया रहता तो हम हमेशा के लिए जाते। तो 20 का ए। 21 है, जनता में जागरूकता फैलाकर। 21 रिपीट। हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन है। जनता में जागरूकता फैलाकर ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीत सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उत्तर बी, ऑलवेज। हमेशा, जैसा मैंने पिछले डिस्कस किया था। 22 है, आज भले ही चवन्नी का मूल्य, चवन्नी का मतलब होता है 4 आना यानी रुपए का 1/4 कम हो गया हो, लेकिन हमें इसकी कदर करनी चाहिए, यानी हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस, नो और डोंट नो। तो पैसा है हमारा और वो हमारी संपत्ति है, चाहे उसका मूल्य 1 रुपया हो या चाहे 10 पैसा हो या चवन्नी हो या चाहे लाख रुपया हो, तो कदर हमेशा हमें उसकी करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यस। अगर यहाँ ऑलवेज दिया रहता तो हम ऑलवेज ले जाते। सर यहाँ हम लोग पैसे से देखेंगे कि ऐसे देखेंगे कि मतलब जिसका मूल्य कम हो गया हो, चाहे पैसा हो चाहे कोई भी चीज, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हाँ, यहाँ पे बोला है चवन्नी का मूल्य कम हो गया, मतलब मान के चलिए कि उसकी परचेजिंग पावर भी मान के चलिए कम हो गई है। जैसे आज की डेट, पहले आप जो है 100 रुपए में 1.5 लीटर पेट्रोल लेते थे, आज के डेट में आप 100 रुपए में जो है 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं। तो यानी कि जो इसकी 100 रुपए की जो क्षमता थी पहले, वो क्या थी, 1.5 लीटर पेट्रोल की थी, आज की डेट में कितनी है, 1 लीटर पेट्रोल की है। तो इसका मूल्य कम हो गया है, इसकी परचेजिंग पावर भले ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी 100 रुपए जो है इसका तो रिस्पेक्ट हमको पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। उसी तरह से मान लीजिए आप इसको देख रहे हैं तो चवन्नी को भी लेंगे हम। ओके, क्लियर है? ठीक है, आप लोग माइक अपना ऑफ कर लीजिए सभी लोग। 23 है। आज करोड़ों लोग अपनी जन्मभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। उनका विस्थापन या तो अच्छे रोजगार नहीं मिलने पर अपना देश छोड़ देते हैं, या फिर कोई एक और रीजन है। तो बेसिकली इसमें जो है माइग्रेशन की बात की जा रही है, और उसमें एक रीजन ऑलरेडी दे दिया गया है कि गुड या क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड रीजन की बात की जा रही है, पहला अच्छा प्रशासन ना होने के कारण यानी लॉ एंड ऑर्डर, सेकेंड है अच्छा शहर नहीं मिलने के कारण यानी कि अच्छा शहर नहीं मिला, और थर्ड है मालूम नहीं। तो मालूम नहीं उत्तर होगा नहीं, और इसका सही उत्तर होगा ए, अच्छा प्रशासन। क्योंकि एक एग्जाम्पल के मैं रूप में आपको लूं, तो आप देखते होंगे जैसे आप लोगों ने बिहार में आप लालू यादव का रिज्यूम देखा होगा, किसी ने भी सुना होगा, तो उस समय किडनैपिंग और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी स्थिति थी। तो उस कारण कई सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट किए, या इवन उन्होंने अपने बच्चों को है बाहर दूसरे शहरों में भेज दिया पढ़ने के लिए। उसी तरह से और भी जगह पे आप देखते होंगे जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता है, तो वहाँ पे माँ बाप चाहते हैं कि वो तो नहीं छोड़ सकते उस जगह को, बट वो अपने बच्चों को भेज देते हैं कि आप चले जाइए बाहर की ओर चले जाइए। तो ये रीजन है, पहला रीजन तो यही होता है। और जैसा मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज में भी बताया था कि लोग शहर और गांव में भी जो माइग्रेशन होता है उसमें पुल फैक्टर और पुश फैक्टर होता है। शहरों में पुल फैक्टर काम करता है और गाँव में पुश फैक्टर काम करता है। तो डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके, तो 23 का ए होगा। नेक्स्ट आते हैं सॉरी। किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले उस कंपनी के संबंध में आधारभूत सूचनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। नो, समटाइम्स और यस। बहुत ही बेसिक है, यस होगा। अगर इसी में ऑलवेज रहता तो हम ऑलवेज जाते हैं। 24 सी। नेक्स्ट आते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ लोगों की कमर तोड़ देती है, जबकि विपरीत परिस्थिति में भी कुछ लोग सफलता के नए रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए एडवर्स सिचुएशन है तो कुछ लोग की कमर टूट जाती है, यानी वो अपना हौसला तोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं वो तब भी उसको, अगर जुझारू क्षमता है उसमें या एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, तो सफलता के नए रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं। अब यहाँ ऑप्शन दिया है हाँ, प्रायः और कभी कभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा यस। अगर यहाँ पर दिया रहता हमेशा, तो यहाँ पर भी हमेशा हम इसको यूज कर सकते थे। हाँ और प्रायः में हाँ का वेटेज ज्यादा है, प्रायः का कम है, और कभी कभी तो सबसे कम में आ जाता है। तो 25 का उत्तर हो जाएगा ए। इसको मैं आप लोगों के साइको टेस्ट से रिलेट करूं कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट इस बार हो रहा है लखनऊ मेट्रो में, और प्रतिकूल परिस्थिति ये हो गई कि आपका कुछ टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, जो अभी तक आपने तैयारियां की थी, राइट। अब इस स्थिति में क्या होगा कि आप में से कुछ लोग होंगे जो नर्वस हो जाएंगे और वो घबरा करके आंसर्स गलत कराएंगे या अटेम्प्ट कर लेंगे कम, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस सिचुएशन में भी अपने नर्वसनेस पे कंट्रोल रखेंगे, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताए हैं उसको फॉलो करते हुए जो मिनिमम स्कोरिंग है हमारा क्वालिफाइंग के लिए उतना तक आप कर लेते हैं, तो आप जो है सफलता के नए रिकॉर्ड यानी आप साइको टेस्ट पास कर लेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आप इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत है 25 का ए में? ओके, 26 आते हैं। आज मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हम जल्द ही स्वच्छ और हवा पानी के मोहताज हो जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और आज के समय में तो बिल्कुल प्रासंगिक है। अनिश्चित, निश्चित और मालूम नहीं, तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा बी, निश्चित। नेक्स्ट आते हैं 26।
अक्सर जब हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक विकसित देशों में चले जाते हैं तो इनकी वापसी फायदेमंद होती है, क्योंकि ये लोग नई ज्ञान और तकनीक लेते हैं, बी धन लेकर आते हैं, और सी मालूम नहीं। तो जब भी यहाँ पे दी जा रही है विकसित देश, तो विकसित देश में हमेशा हर चीजें ना पॉजिटिव या अपग्रेडेड होती हैं, तो वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अभी के डेट में आप लोग मोबाइल 4G यूज कर रहे हैं, जबकि विकसित देशों में 5G आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले से चल रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, तो 27A, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, चलिए 28 आते हैं। जो लोग चुनौती को एक जिंदगी जीने का हिस्सा मानकर चलते हैं, वे बड़ी से बड़ी परेशानी को भी आसानी से पार कर लेते हैं। नहीं, कभी का नहीं, और हमेशा। तो क्या उत्तर हो जाएगा Always, इसका? हमेशा। ऑलवेज। तो देखिए ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है किस वाले क्वेश्चन से? अभी जो करा तो सर उससे पहले। हाँ, इस वाले, यही चुनौती से रिलेटेड है। तो यहाँ हमने हमेशा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेम पैटर्न पे जा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको क्लास में बताया है। तो ये हम देखते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। वो 28 नंबर क्वेश्चन था हमारा, और इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा। नेक्स्ट आते हैं 29 पे। हमें अपनी जिंदगी की चुनौतियों के प्रति हिम्मती होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी की चुनौतियों के प्रति हिम्मती, यानी कि हमें Yes, फाइट करने की फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। तो 29 का ए हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आकर स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यस, समटाइम्स, और नो। yes, yes. बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 31। कभी कभी परिचित लोगों का रुख भी हमारे काम में अड़चने पैदा करता है। नो, मालूम नहीं, और हाँ। तो क्या होगा इसका उत्तर? Yes. नहीं। तो इसका कभी कभी परिचित लोगों का रुख भी हमारे काम में अड़चने पैदा करता है, तो इसका आंसर हमें देना है नहीं। रीजन इसके पीछे, हाँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जो परिचित लोग होते हैं ये बताता है कि जो आपका सराउंडिंग है वो कैसा है, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ा हुआ है या नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव नेचर वाले हैं तो वो आपको अड़चने कभी भी पैदा नहीं करेगा, बट अगर निगेटिव है तो आपका क्या होगा, वो अड़चने पैदा करेगा। और ये भी चीजें होती हैं कि आप जैसे होते हैं ना, तो आपके दोस्त भी बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी संगत सारे अच्छे वालों से ही होगी, अगर आप बुरे इंसान हैं तो आपकी संगत भी सारे बुरे वालों से ही होगी। क्लियर? तो इसमें हम जाएंगे नहीं, ना कि यस। 31 का सी। 32 आते हैं। सर घरेलू परिचित जीव, में जैसे ऑफिशियल लोग हैं वो तो हमें मतलब वो जान पहचान है, उनसे दोस्ती तो है नहीं, बट वो हमारे काम में अब कभी अड़चने पैदा करे तो फिर क्या होगा उसके लिए? नहीं, वैसे भी आप अगर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो भी यही चीजें होंगी कि सभी लोग जो हैं वो काम किस प्रकार करते हैं, एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे परिचित लोग का मतलब कभी भी ऑफिशियल वाले नहीं आएंगे। परिचित लोग का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स या आपकी सराउंडिंग के लोग होंगे। मान के चलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि उसमें वो चीजें आ भी जाती हैं, तो भी हम किस और है ना इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करेगा। तो हम इससे ये पता चलेगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव एनर्जी वाला नहीं है। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। 31 का हो जाएगा नो। नेक्स्ट आते हैं 32। घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से लोगों के कामकाज में गतिशीलता नहीं आ सकती है। तो आप में से इसमें से कई लोगों का उत्तर आया है, जबकि इसका उत्तर होगा नहीं, और एक कभी नहीं दिया गया है। तो हमें लीस्ट निगेटिव लेना है, मतलब इसमें पॉजिटिव के रूप में लेना है, नो नो यस के रूप में करके। तो इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा कभी कभी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो घरेलू जिम्मेदारियां होती है वो पर्सनल लाइफ होता है, और जो हमारा कामकाज होता है वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है। उन दोनों में कभी भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, और हम जो काम करेंगे हमारा मेंटल हेल्थ इस प्रकार का होना चाहिए कि हम स्ट्रांग रहें, हर सिचुएशन में अपने आप को बेहतर कर पाए, कभी भी हमारा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट ना करें।
क्लियर? तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। 33 में आते हैं। बेकार की गलतफहमियां और शंकाओं को अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए, इससे समय की हानि होती है। सही, गलत और मालूम नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर सही है। इसमें हमेशा दिया होता तो हमेशा जाते हैं। आप इसको अपने तैयारी से भी रिलेट कर सकते हैं। बेकार की गलतफहमियां कि सर इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट ट्रैक मेमोरी आ गया है, क्या करें? सर ये टाइम होता है, वो चीजें होती है, मशीन टेस्ट में ये होता है, बाकी चीजें, तरह तरह की बातें अलग अलग सोर्सेज पे आप सुनते हैं, समझते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप अपने अंदर देंगे तो आप समय की हानि तो सबसे पहले करेंगे, यानी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और इसका रेपरकेशन ये होगा कि आप अन्य चीजों को भी गलत करते जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा अपना जो संगत या अपनी जो मेंटेलिटी है वो पॉजिटिव एनर्जी से ही रहनी चाहिए। तो 33 का होगा ए। 34, हमारे देश में दुर्गम तीर्थ स्थलों में यात्रा करने के लिए हर साल बढ़ रही यात्रियों की संख्या ने प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट, उसको भी संकट में डाल दिया है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यस, समटाइम्स और नो। तो इसका उत्तर होगा यस। सर यस होगा फिर। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखिएगा कि जो केदारनाथ हो गया या वैष्णो देवी हो गया या अमरनाथ हो गया, तो वहाँ आप न्यूज में सुनते होंगे कि लोग वहाँ पे जाते हैं और कचरा फैला देते हैं। इवन आप देखेंगे जो माउंट एवरेस्ट या अदर भी पीक होते हैं, वहाँ पर भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि लोग जाते हैं अपने साथ सारा कचरा वहीं पे छोड़ देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ की आइसिंग जो है वो मेल्ट होती है, वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, और नंबर ऑफ जो पर्सन है उनके बढ़ने से भी वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो ये रियलिटी है कि पर्यावरण को संकट में डाल दिया है और प्रशासन के लिए भी दिक्कत होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यस। नेक्स्ट आते हैं 35। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तीर्थ यात्रा करते समय यात्रियों को शांत और शुद्ध वातावरण बनाकर रखना चाहिए, नहीं कभी कभी और हमेशा। हमेशा। ये पॉजिटिव है। देखिए 34 और 35 दोनों कैसे रिलेट करता है। शुद्ध वातावरण की बात कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट का हो गया, और शांत हो गया जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो कोई काओस क्रिएट ना हो इसको देखते हुए। तो 35 का उत्तर हो जाएगा हमेशा। हम देखते हैं कि क्वेश्चन एप्टीट्यूड में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग नंबरिंग में पूछे जाते हैं सीक्वेंस पे। आपको बस ध्यान देना होता है कि आपका जो सोचने का तरीका या जो आपकी जो पर्सनालिटी हो वो बिल्कुल एक दिशा में हो, उसमें वेरिएशन ना हो। राइट? तो हाँ, तो इसको समझने के बाद जो आप लोगों ने कल टेस्ट किया था, तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यस सर। सर ये टेस्ट अब भी देना चाहें तो कैसे देंगे? अभी भी जा करके उसको दे सकते हैं। सर कौन सा टेस्ट है ये? आपको बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है, आप सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए कि ऐप में रिक्वेस्ट कीजिए, बैचेस के पेज पे जाएंगे, वहाँ एक प्लस का मार्क होगा, वहाँ पर जो बैच कोड है वो आपको एंटर करना है। वो आपके ग्रुप में भी बताया गया है और जगह पे भी दिया गया है। उस बैच कोड को डालेंगे तो फिर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगा, हमारी कंसर्न टीम उसको अप्रूव करेगी, फिर आप उस बैच में टेस्ट सेक्शन में जाकर के टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं अभी जो हम लोगों ने टेस्ट किया था मेमोरी का, तो उसमें आप लोगों का कैसा रहा परफॉर्मेंस? सर मेरा 16 सही था सर। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ना अपना चार्ट बना करके मुझे भेजिएगा, कल भेजा था इसमें ग्रुप में। मेमोरी की स्पीड बढ़ गई है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, अच्छी बात है कि मेमोरी की स्पीड बढ़ गई है। बाकी मशीन टेस्ट में भी एक्यूरेसी 100% है आप लोगों की? जी मशीन टेस्ट सर सही है सर। सर ऑब्जर्वेशन वाले में थोड़ी सिर्फ कम हो रहा है सर, किसी में 18 हो रहा है, किसी में 20 हो रहा है, वही सर ऑब्जर्वेशन वाले में। हाँ, अभी तो आपने टाइप ही किया था ना 4 ऑप्शन वाले। जी सर उसमें गलत हो गया। हाँ, तो ये ध्यान देना है कि हमें गलती नहीं करनी है। राइट सर आंसर गलत है क्या? नहीं, आंसर्स तो गलत नहीं होने चाहिए, बट अगर फिर भी आपको लगे गलत है तो गलत हो गया बस, बाकी सारे जी सर 2 गलत है आंसर शायद। नहीं आंसर सही है। गलत है। मेरी बात आंसर सुनिए, गलत अगर नहीं, इस बार कोई आंसर नहीं है गलत, सब सही है। हाँ, हमने करेक्शन कर दिया था। अगर आपको तब भी लगे कि गलत है तो पहले इसको आप रीचेक कीजिए,
फिर रिपोर्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। क्योंकि अभी जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ऑब्जर्वेशन का, ये न्यूली एडेड है, जिसकी हाईएस्ट चांसेस है, हायर चांसेस है इस बार आपको आए LMRC साइको टेस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। जो भी लोग 4 बजे से मशीन टेस्ट के लिए आना चाहते हैं वो आइए। सर जो 4 बजे मशीन टेस्ट आप करवाएंगे उसका 1 मिनट का एक वीडियो क्लिप बना के आप वीडियो सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप में से किसी बच्चे का हम प्लीज कर देंगे अपलोड। ठीक है, सर मीडियम वाला मशीन टेस्ट अपलोड कर दीजिए टेस्ट अभी में। बस अभी अपलोड कर दे रहे हैं हम। जी सर, जी ठीक है, सर। चलिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सारे सेक्शन हमने कवर अप भी किए हैं। मशीन टेस्ट के लिए जो भी आ रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप में ही या पर्सनली कर दीजिए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाऊँ। 4 से 6 का टाइम है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू।